में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहंसाई हो रही है और ख़ास तौर पे हमारा हमसाया मुल्क, उसका मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा रहा है। हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाद पैसा नहीं ले जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिख कर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। कहां तक यार ये मुल्क कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं। कंपैरिजन देना चाहता हूं, अब आप कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, हमारी जो है 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 31 अरब डॉलर की। इंडिया की 784 अरब डॉलर की। 60 अरब डॉलर वो बांग्लादेश जो हमसे आजाद हुआ 60 अरब डॉलर पे वो पहुंच गया है। मलेशिया 478 डॉलर पे पहुंच गया, अरब डॉलर पे पहुंच गया। इस कदर इस मुल्क के अंदर तबाही के दहाने खड़े कर दिए कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं जानता है। कुछ पढ़ो, कुछ लिखो। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी, चू 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 चू। कहता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चू चू से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटियां बनाते हैं। सर, ये क्रिकेट टीम को क्या हुआ है? ये अमेरिका से भी हार गए। हाँ, नहीं, ये अमेरिका से भी हार गए, ये इंडिया से भी हार गए। तो बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहा है, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ, मर जाओ, कुछ भी। बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए? बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। तो ये बाबर आजम को एक मशवरा है, सर माहौल में तलखी नहीं चाहता। हमारा मुआशरा एक ऐसी तबाही के किनारे पे पहुंच चुका है कि क्या हम ये कभी सोचते हैं कि हम दुनिया में कहां खड़े हैं। 1 अरब मुसलमान है, 1 करोड़ की आबादी है इसराइल की, उसने जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखे और हम बेबस हैं। क्यों? कि आज दुनिया में हम तालीम में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम सेहत में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम साइंस में सबसे पीछे हैं, दुनिया में हम अमल के अंदर सबसे पीछे हैं। हम सब परचम उठा के खड़े हो जाते हैं। मुझे शर्म आई, कल मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रहा था जो चाइनीज जर्नलिस्ट को दिया था। खुदा की कसम, मैं एक जिम्मेदार का बेटा होगा, मेरा शर्म तक झुक गया कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये इंटरव्यू था, आप सुन लें। क्या वजीर तो एक गैरत भी होती है। क्या आपने मेरी मां को, पाकिस्तान मेरी मां है, मादरे वतन है, इसको भिखारी बना दिया है? क्या आप में से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी बाहर खड़ा होकर चौक पे भीख मांगना चाहेगा? दुनिया के अंदर एक माहौल बन रहा है जो हम आइसोलेशन का शिकार थे, जो हम लोगों का जहाज लेते थे, उसमें बैठते थे और उन्हीं को गालियां देते थे। और वही चाइना जिनके आज गुण गाए जा रहे हैं, उसी चाइना का प्रेसिडेंट आना चाहता था, हम उसको आने नहीं देते थे। और वही चाइना की कंपनीज जिनको हमने करप्शन में मुलविस किया, वो सी पैक को पैक करके वापस चले गए। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराख करते हैं। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान की संसद में एक सांसद के भारत पर दिए गए बयान से बवाल मच गया है। पाकिस्तान को वैसे तो हमेशा भारत को भला बुरा कहने की आदत है, लेकिन कई दफा उसी के सांसद भारत की तारीफ करते नहीं थकते। यही आलम बीते दिनों भी दिखा, जहां पाकिस्तान के कई सांसद भारत की खूब तारीफ करते दिखे। तो हम कह रहे हैं बाहर वाले को आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट खुद अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहा है, पैसा बाहर जा रहा है,
जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है, जब भी जहाज टेक ऑफ करने लगता है इस पाकिस्तान का, उसी वक्त एक साजिश के तहत कुछ अनासर जो हैं उसको खींचना शुरू कर देते हैं। कंपैरिजन देना चाहता हूं, अब आप कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, हमारी जो है 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 31 अरब डॉलर की। इंडिया की 784 अरब डॉलर की। वियतनाम जो 20 साल पहले जब मैं वहां गया, जरा सुनिएगा, तो मैं वो साइकिल रिक्शे पे बैठा था जनाब, और उसको जब खींच रहा था बंदा, और उसके साथ कौन कौन भाग रहा था, मैं यहां बयान नहीं करना चाहता, बहुत ही ऐसी बात है कि मैं शर्म से मैं वो कर नहीं सकता। लेकिन आज उसी वियतनाम की जो एक्सपोर्ट है वो 478 अरब डॉलर है। 60 अरब डॉलर वो बांग्लादेश जो हमसे आजाद हुआ, 60 अरब डॉलर पे वो पहुंच गया है। मलेशिया 478 डॉलर पे पहुंच गया, अरब डॉलर पे पहुंच गया है। कहने से मुराद है, जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, अपने कारखानेदार को इत्मीनान नहीं देंगे, बाहर वाले इन्वेस्टर में उतनी अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। तो ये कंपैरिजन पेश करना भी मैं इसलिए चाहता था कि ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट की तरफ जो है वो ध्यान दें। किस जहाज को आग लगाई जिसने मिनटों में सेकंडों में हिंदुस्तान के 8 जहाज गिरा दिए, उसको इन्होंने आग लगाई। आज मुझे गिला है, मुझे शर्म आ रही है कि अल्लामा इकबाल के शहर में शर्मो हया का फुकदान है। तक हम अपना दुश्मन जिसको इंडिया कहते हैं, उसके लोग लूट मार कर बाहर पैसा नहीं लड़ जाते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लिख कर देना पड़ता है। हमारे लीडर फख्र महसूस करते हैं, अपना पैसा लाते नहीं है, भीख मांगते हैं दूसरों से। कहां तक यार ये मुल्क कोई बेकारी की भी होती है, कर्ज खा के कोई कर्ज वाला कर्ज लेकर घर चलते हैं वाला। आज हर कोई मान रहा है, मैं बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान, वहां पे एक कारखाने से आवाज आ रही थी, चू चू चू, कहता इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चू चू से तरक्की नहीं होती। उन्होंने अपने R&D पे बजट लगाया अरबों डॉलर का, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाते हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटियां बनाते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां हमारा पड़ोसी मुल्क आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं अब पाकिस्तान के प्रमुख नेता भी पानी पी पी कर अपने ही देश को जमकर कोस रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में भारत की तारीफ ने पाकिस्तान की सियासत में तूफान मचा दिया है। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा, आज हमारा पड़ोसी मुल्क तरक्की कर कहां से कहां पहुंच गया है। वे हमारी आर्थिक बदहाली का मजाक उड़ाते हैं। हमसे ही अलग हुआ बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है और हम IMF और चीन से भीख ही मांगते रह गए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।